यशुदी बल्ले बल्ले, यशुदी बल्ले बल्ले। सुना है किताब लोगों ने? मैंने भी सुना। हंसी आई होगी क्योंकि मेरे सामने भी लोग हंसी रहे थे, मुझे नहीं आई हंसी। जिस धर्म के लिए गुरुओं ने प्राण त्याग दिए, किसी को आरे से चिरवा दिया, तो किसी को खोलते हुए पानी में खौला दिया, तो किसी को दीवार में चिनवा दिया, और किसी को गन्ने पीसने वाली मशीन से पिलवा दिया गया। और उनको मानने वालों ने एक बोरी दाल चावल आटे के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। हाँ जी प्यारो, मैं ये क्लिप आपको दिखाया मैंने ताकि आप लोग समझ सकें कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जैसा इस वीडियो को आप पूरा सुनेंगे तो पीछे किसी ने कमेंट्री की है कि इस बहन ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में या मसीहत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला है, बल्कि इसने सिखिज़्म की तारीफ़ की है। और यदि ये सिखिज़्म से है तो भी ये सब कहना इसका बनता है अपने मज़हब के बारे में। और अगर ये किसी और मज़हब से भी है, लेकिन इसे मालूम है कि सिखिज़्म में कैसे कैसे लोग शहीद हुए हैं, तो उस मुताबिक भी मैं समझता हूँ कि उसको कहने का अधिकार है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि 20 तारीख से लेकर 28 तारीख के दरमियान दिसंबर महीने में एक पूरा परिवार शहीद हो गया। और अब यदि उन शहीदों पर कोई किंतु परंतु करे या उन शहीदों की तौहीन करे, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा बेवकूफ़ या उससे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं हो सकता। सिर्फ वो परिवार ही नहीं, सिखिज़्म में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और जितने भी कुर्बान हुए या शहीद हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो लड़ाई उनकी खुद की नहीं थी, बल्कि वो एक कौम के लिए, एक मज़हब के लिए, एक धर्म के लिए वो फाइट कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे ताकि वो अपने धर्म की रखवाली कर सकें। और जो उनके धर्म पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा सके। और ये हर वो इंसान जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी गैरत है, उसका ये हक बनता है कि वो अपने मज़हब की खातिर जो कुछ भी वो कर सकता है मर्यादा में रहकर, उसे वो करना चाहिए। इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी क्रिश्चियन प्रीस्ट की ओर से कभी इन शहादतों के ख़िलाफ़ कुछ बोला गया हो या इन शहादतों की तौहीन की गई हो या इन शहादतों को व्यर्थ ठहराया हो। मुझे नहीं लगता कभी किसी क्रिश्चियन प्रीस्ट ने इन पर कोई किंतु परंतु किया होगा। परंतु यदि किया है तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं हो सकता जो इन शहीदों पर कोई टिप्पणी करे। एक पूरे परिवार का 7-8 दिनों के बीच शहीद हो जाना कोई छोटी बात नहीं। और वो लड़ाई उनकी खुद की नहीं थी, वो अपने मज़हब के लिए लड़ रहे थे। सो सराहनीय है, आदर योग है, और मैं भी दिल से सम्मान करता हूँ कि खुद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो कोई भी मर सकता है, लेकिन अपनी कौम के लिए इतनी बड़ी शहादत देना ये हर बंदे के बस का काम नहीं है। सो इन शहादतों के पीछे का जो मकसद है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि मुग़ल लोग भारत में घुस चुके थे, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा था तलवार की धार से। और उनके इस जुल्म का सामना करने के लिए
और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इस मिशन को शुरू किया और बड़ी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई उस वक्त, और बहुत लोग इस मिशन की खातिर कुर्बान हुए। तो वो जितने लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया वो सब लोग सराहनीय हैं, आदरयोग हैं। उनकी जो रिस्पेक्ट बनती है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर कोई मूर्ख उठ पकर उन पर कोई किंतु परंतु करे भी तो वो बड़ी शर्मनाक बात होगी। और इस बहन ने जो कहा वो सब याद कराने के लिए, उससे हमको कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन इसने एक बहुत घटिया शब्द कहा है जिससे हमें ऐतराज़ है। ऐसा शब्द यदि हम भी सिखिज़्म के खिलाफ, उस कौम के खिलाफ कहेंगे तो उनको भी ये बुरा लगेगा। और वो शब्द ये है कि इसने कहा कि एक बोरी दाल, आटा, चावल के लिए आप लोगों ने अपना धर्म या मज़हब छोड़ दिया है। सो इस बहन की ओर से मसीह यीशु में आए हुए हर उस इंसान को इसने गाली दी है। इसने हर एक उस इंसान की तौहीन की है जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके कबूल किया है। इसने हर उस शख्स को एक बोरी आटा, दाल, चावल के कारण बिका हुआ बताया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और ऐसी बात कहते हुए हमारी इस बहन को शर्म आनी चाहिए थी। ये बात किसी और तरीके से भी कही जा सकती थी। फिर ये कहते हैं कि लोग हमारे धर्म पर टिप्पणी करते, मसीही लोग नहीं करते। जब ऐसी कोई बेहुदा बात करता है फिर मसीही लोग जवाब देते हैं, और ऐसी बेहुदा टिप्पणी अगर सिखों के गुरुओं पर या सिखिज़्म पर कोई करेगा तो वो भी जवाब देंगे। जवाब देना हर एक का अधिकार है। सो इस बहन का ये कहना कि आटे, दाल या चावल की बोरी के कारण, तो मैं इस बहन को कहूँगा जैसे तुमने सिख इतिहास को पढ़ा या उसे जाना है, वैसे ही कभी टाइम निकाल कर तो मसीही इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो तुझे ये पता चलेगा कि दुनिया में जो कम गिनती की कौमें हैं उनकी उतनी गिनती नहीं है जितने मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रचार करने की वजह से शहीद हो चुके हैं। और यदि कोई आटा, दाल और चावल के लालच के कारण इस तरफ आया हो, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए मर नहीं सकता, वो अपनी जान नहीं दे सकता। कोरिया एक नॉर्थ कोरिया है, एक साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया क्रिश्चियन है और नॉर्थ कोरिया एंटी क्रिश्चियन है। और जो कोरिया क्रिश्चियन है उसके पीछे की दास्तान मैं इस बहन को बताना चाहूँगा कि वो लगभग अभी कंट्री क्रिश्चियन हो चुकी है। चंद लोग होंगे जो नहीं क्रिश्चियन हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो मैं बताना चाहूँगा। वहाँ की गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी था एक बंदा, उसके परिवार में कुल 7 लोग थे, और उस चीफ सेक्रेटरी ने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो उसने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया। जैसे ही डिपार्टमेंट में ये खबर फैली, सबसे पहले उसे उसके उस रुतबे से उसे हटा दिया गया। आपने बात की है आटा, दाल और चावल के बदले में, तो वो वहाँ का चीफ सेक्रेटरी था, लाइक प्राइम मिनिस्टर जैसी ही एक
शख्सियत थी उसकी, और प्रभु यीशु मसीह की खातिर उसे उस नौकरी से निकाला गया। उससे सरकारी जो उसको रिहाइश मिली थी वो छीनी गई। उसके बाद उसे उसके घर में भी नहीं रहने दिया, उसके घर को भी गिरा दिया, और वो अपने परिवार को लेकर एक ब्रिज के नीचे रहना शुरू किया, एक झोंपड़ी बनाकर, एक तंबू लगाकर। वहाँ भी उन्हें सताया गया, और फिर आखिरकार उनकी सज़ा ये हुई कि डिच मशीन लाकर एक गड्ढा खोदा गया, और वो उसकी पत्नी और उसके 5 बच्चे जो थे उनको उनके कद के हिसाब से खड़ा करके मिट्टी डालनी शुरू की गई, और कहा गया इनकार करो। एक एक करके सभी बच्चे दफन हो गए। उसके बाद वो पति पत्नी भी दफन कर दिए गए, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। वो कुर्बान हो गए अपने प्रभु की खातिर, जो ये सिद्ध करती है बात कि सवाल आटे की बोरी, दाल या चावल का नहीं। आप जैसे लोगों के पास और कुछ कहने को नहीं है, इसलिए हमेशा आप क्रिश्चियनों को बिकाऊ बताने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये एक बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को इतिहास बताता है कि राजा लोगों ने कबूल किया है। और अब की बात करें ना, तो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज तक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है। जितनी भी यूरोपियन कंट्रियां हैं जो दुनिया पर राज्य कर रही हैं, इन सब के पास भी प्रभु यीशु मसीह का पैगाम आया, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया। अब बात करें पंजाब की या इंडिया की, अगर साउथ इंडिया की बात करोगे तो वहाँ वेल एजुकेटेड लोग हैं, और जब मसीहत भारत में आई तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने वाले जो लोग थे, आम जब ज़्यादातर लोग कह देते हैं कि छोटी जातियों से, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने वाले लोगों में सबसे बड़ी गिनती के जो लोग थे वो ब्राह्मण समाज से थे। इतिहास को पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। सो आपने बात की है कि आटा दाल चावल के बदले में, तो अब जो पंजाब में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है ना, वहाँ पर जाएं, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं उनके ज़रा ख़ानदानों का और उनकी हैसियत का पता लगाएं, तो आपको पता चलेगा कि वो कितने कितने बड़े ख़ानदानों से हैं और कितने कितने अमीर लोग हैं। आपको ये एहसास होगा। कभी भी किसी भी कौम को नीचा दिखाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। चौथी और 5वीं सदी में, अब हिसाब लगाना कि उस वक्त दुनिया की गिनती कितनी होगी। चौथी और 5वीं सदी में कम से कम 3 करोड़ लोग कत्ल कर दिए गए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया था। वो लोग मर गए, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। ये बात सिद्ध करती है कि बिका हुआ इंसान कभी किसी के लिए मर नहीं सकता। बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि जो अच्छा चरवाहा है ना, वो यदि भेड़ों के ऊपर कोई खतरा आ जाए, कोई भेड़िया अगर भेड़ों के ऊपर हमला करने की कोशिश करे, तो जो सच्चा है, जिसकी भेड़ें हैं, वो उस मौत का सामना कर जाता है, लेकिन अपनी भेड़ को नुकसान नहीं होने देता। लेकिन जो काम पर रखा होता है, जिसे काम करने वाला कहा जाता है, वो ऐसे खतरे को देखकर भाग जाता है। उसी तरह यदि कोई बिकाऊ हो तो वो प्रभु यीशु की खातिर मर नहीं सकता। अभी आज से तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने एक पूरी फैमिली को
जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जन्म जीवन दिया हुआ था। अभी भी लाखों लोग उसने जेल के अंदर डाल के रखे हुए हैं, लेकिन वो उनके हौसले को तोड़ नहीं सका। यदि ये आटे दाल चावल की बात होती तो वो कब के उस राजा के सामने सजदा करके अपनी जान बचा सकते थे। तरह तरह के तस्वीर दिए जा रहे हैं, लेकिन वो अपने ईमान से पीछे हटने वाले नहीं है। तो वहाँ पर भी एक पूरे परिवार को सड़क के ऊपर लिटा दिया गया और बुलडोजर लाया गया, वो जो सड़क बनाने वाला होता है, और कहा कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार करो और मुझे अपना भगवान कहते हुए मेरे सामने सजदा करो। वो पूरी फैमिली के ऊपर से उस बुलडोजर को चला दिया गया और पूरी फैमिली मर गई, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं कर पाए, नहीं किया उन्होंने। वो राजा उनसे नहीं करवा पाया। तो मैं अपनी इस बहन को, अपनी इस बच्ची को बताना चाहता हूँ कि सोचने से पहले, बोलने से पहले कम से कम सोच लेना चाहिए। आपने एक पूरे समाज को आटे दाल और चावल में बिका हुआ समाज बताने की एक बहुत बड़ी और एक बहुत घटिया बात आपने की है, जिसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। और यदि थोड़ी बहुत शर्म है तो सार्वजनिक होकर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझे ये शब्द नहीं कहना चाहिए था। भारत की सरकार क्रिश्चियनों की नहीं है। आज तक, देश आज़ाद होने से लेकर आज तक, देश की कोई अदालत ये सिद्ध नहीं कर पाई, उसमें कोई भी जाकर ये सिद्ध नहीं कर पाया कि उनके द्वारा लगाए जाने वाले ये घटिया बयान, इनमें कोई सच्चाई है। और कोई बात नहीं है क्रिश्चियनों को रोकने की। इनके पास तो सिर्फ यही है, लालच देकर, या बिकाऊ कह देना, या गुमराह करना, या पखंडवाद का नाम दे देना, या जबरन। इससे ज़्यादा इनके पास कुछ नहीं है। और ये सारे दोष अदालतों में इनकी खिल्ली उड़ी है और कोई भी दोष आज तक साबित नहीं हो पाया और रहती दुनिया तक ना हो पाएगा। ये दुनिया की नजात का काम है। दुनिया को मुक्ति कैसे मिले, ये परमेश्वर के द्वारा शुरू किया गया काम है। इसे बड़े बड़े तानाशाहों ने रोकने की कोशिश की, उनकी वजारतें उलट गई, लेकिन मसीहत को कोई रोक नहीं पाया। और ना कोई दुनिया में पैदा हुआ था और ना पैदा हो सकता है जो मसीहत को बढ़ने से रोक सके। क्योंकि यदि ये किसी इंसान के द्वारा शुरू किया गया होता काम, तो कब का ख़त्म हो जाना था। लेकिन ये परमेश्वर की अपनी योजना का एक हिस्सा है। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और जो प्रभु यीशु को मानता है, वो लालच के कारण नहीं, बल्कि अपना सब कुछ त्याग कर, छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को मानता है। यदि आप आदिवासियों की बात करें, यदि आप SC ST की बात करें कि कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो गरीब होते हैं, तो याद रखें, जैसे ही वो मसीह को मानते हैं, उनके सारे अधिकार, जो सरकारी अधिकार होते हैं, उनसे छीन लिए जाते हैं। जितने भी बेनिफिट गवर्नमेंट के मिलने होते हैं, उनसे वो छीन लिए जाते हैं। तो वो बिकाऊ नहीं है। ये बात सिद्ध करती है कि वो बिकाऊ नहीं, बल्कि वो त्याग करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए लोग हैं। तो मैं मसीह समाज से भी कहना चाहूँगा, बाइबल की शिक्षा तो हमें माफ़ करने का ही एक फरमान देती है, आदेश देती है, हुक्म देती है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो बार बार क्रिश्चियनों को इतना नीच दिखाने के यत्न में लगे रहते हैं, इनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए और एक आवाज़ उठनी चाहिए, एक कानून बनना चाहिए कि भविष्य में कोई ये हिम्मत ना कर सके कि क्रिश्चियन समाज को वो बिकाऊ कहें, या आटा दाल और चावल की बोरी के बदले में क्रिश्चियन बना हुआ बताएं। ये सीधी सीधी एक कौम को गाली देने के बराबर है, एक कौम को नीचा दिखाने के बराबर है, एक कौम को जलील करने के बराबर है।
तो मैं उन तमाम बड़ी मिनिस्ट्रियों से भी कहना चाहूँगा कि यदि उनके अपने पास्टर के खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो सड़कों पर उतर आते हैं। जब कोई पूरे समाज को गाली देता है तब खामोश रह जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तब खामोश रह जाते हैं। वो एक बेकार सा गंदी नस्ल का वो कीड़ा जो पिछले दिनों चर्च में जाकर एक पास्टर के कंधों पर हाथ रखकर कितनी बदतमीजी से पेश आया और एक बहन को वो बेबी बेबी कहकर बुला रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ, वो सब लोग जिनके अपने पास्टर को कुछ कहा जाए तो उनका खून खौल उठता है, और वहाँ पर सीधा सीधा प्रभु यीशु मसीह पर, माता मरियम पर टिप्पणी की गई और समाज की एक औरत के साथ बड़ी बदतमीजी से वो बंदा पेश आया और वहाँ पर सीधा सीधा उसने संबंध बनाने तक वाली बात को कितनी ही बेहयाई से कहा, लेकिन कोई नहीं निकला, किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आप देखो, बंगाल में 2 हिंदू भाइयों को मारा गया है और यहाँ पर किस तरीके से हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ, जबकि उन दोनों हिंदू भाइयों की मौत के जिम्मेवार हमारे भारत में रहने वाले वो मनुवादी सोच के वो आरएसएस की गंदी नस्ल जो है ना, वो कीड़े जो हैं, जो यहाँ पर ये सब कुछ दूसरे मजहबों के ख़िलाफ़, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़, कभी क्रिश्चियनों के ख़िलाफ़, कभी सिखों के ख़िलाफ़, वो जो सारा कुछ कार्य कर रहे हैं उसका नतीजा दूसरी जगह पर मिल रहा है। उनकी मौत का कारण वहाँ पर रहने वाले मुसलमान नहीं, बल्कि उनकी मौत का कारण उन्होंने तो बेचारों ने किया ही कुछ नहीं है। यहाँ पर जिन्होंने पाप किया, इनके पाप की सज़ा उधर उनको सहनी पड़ रही है। लेकिन देखो उनकी एकता कि वो लोग उठे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो गया, इंदौर में क्या कुछ हो गया, जगह जगह पर इंडिया में क्रिश्चियन लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, तब हम खामोश रह जाते हैं। जहाँ जहाँ भी मेजॉरिटी में क्रिश्चियनिटी है, उनको सड़कों पर उतरना चाहिए, गवर्नमेंट के गले को दबाना चाहिए और एक ऐसा कानून लाना चाहिए, क्योंकि देश एक है तो कानून एक है, तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। और ऐसे दंगाइयों के लिए तो ये फरमान निकलना चाहिए कि यदि ये दोबारा कभी किसी चर्च में, किसी मस्जिद में या किसी भी जगह पर जाकर ऐसा हुड़दंग करते हैं, देखते ही गोली मारने का हुक्म होना चाहिए। किसी को क्या हक है कि किसी के चलते प्रोग्राम में जाकर खलल मचाए। अब हम सोचते हैं चलो वो ये जो मनुवादी सोच के ये घटिया कीड़े जो हैं, जो कर रहे हैं, कभी मुसलमानों के ऊपर हमला कर देते हैं, कभी सिखों को तंग करते हैं, कभी क्रिश्चियनों को तंग, तो हम सोचते हैं कि इन्हीं का मसला, हमको क्या लेना देना है। दलित बेटियों का रोज़ रेप कर रहे हैं ये लोग और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये पाप का कीड़ा जो सिंगर है, अभी अदालत ने जिसको जमानत कर दिया है, जिसके केस को कमज़ोर कर दिया, आपको पता है क्या कुछ किया उस पापी बंदे ने। लेकिन क्या है कि वो बीजेपी का है, आरएसएस का हाथ है उसके ऊपर, इसके लिए उसको कुछ सज़ा नहीं मिली। 4 लड़कों को फांसी पर लटकाया जाता है एक लड़की के कारण, और इधर एक लड़की जिसको बेटी की तरह रखा हुआ था, उसके साथ रेप किया उस बंदे ने। उसने आवाज़ उठाई, उसके बाप को और उसके चाचा को बुरी तरह से थाना में ले जाकर पीटा गया और उसका बाप मर गया। फिर इनको एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की, उसमें ये बेटी बच गई। इतना घटिया काम करने वाला बंदा, उसको उम्र कैद की सज़ा सिर्फ हुई, वो बच गया। अभी उसके केस को कमज़ोर करके उसकी ज़मानत का रास्ता जो है वो खोल दिया गया। ये सारी घिनौनी हरकतें करने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। अभी भी समय है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। जितनी देर तक भारत में मनुवाद है, दूसरी कौम का कोई बंदा चैन से जी नहीं सकेगा। और जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपका खामोश रहना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हुआ है। सो निकलो घरों में से, आवाज़ उठाओ, सरकार को कानून बनाने के लिए मजबूर कर दो कि किसी को कोई हक नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो थाना में जाए
रिपोर्ट कराए, पुलिस उसकी इंक्वायरी करे, तब पर्चा दर्ज हो। किसी का फर्ज नहीं बनता किसी के प्रोग्राम में खलल मचाना। और इस बहन के खिलाफ भी मैं कहूँगा, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जो पंजाब के भाई जितेंद्र गौरव हैं, उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि इस बहन के खिलाफ FIR दर्ज करवाओ। इसके खिलाफ पूरा एक्शन होना चाहिए, जिसने पूरी कौम को आटे, दाल और चावल के द्वारा बिके हुए बताया है, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती ना करने पाए। हाँ ठीक है, विधान है कि माफ़ करो, जब माफ़ी का समय आएगा तब कर दो ना, लेकिन अभी पता चलना चाहिए, ताकि हर तीसरे दिन कोई उठकर ऐसी गंदी बातें जो हैं वो हमारे लिए ना करे। तो वीडियो लंबी हो गई है, इतना ही कहना चाहूँगा कि हर कौम शिकार हो रही है मनुवाद का, चाहे वो SC ST आदिवासी लोग हों, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो। हम सोचते हैं उनका मसला है, जब तक हम ये समझते रहें उनका मसला है, यही बात का वो फ़ायदा उठाकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब इस सारे मसले को अपना एक मसला समझ लो, यदि चैन से जीना है तो। वरना जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया, जिस दिन मनुस्मृति को उन्होंने लागू कर दिया, भारत के संविधान को हटाकर, आप मौत मांगोगे, वो भी आपकी मर्जी से आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि इनका घिनौना चेहरा सदियों से दुनिया देखती आ रही है। जितना जुल्म इस मनुवादी सोच के लोगों ने मनुष्य जाति पर भारत में किया है, वैसा तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। तो इकट्ठे हो जाओ, जब भी कहीं क्रिश्चियन के साथ कुछ होता है, जहाँ पर मेजॉरिटी में आप लोग हो, वहाँ पर ऐसा तांडव करो कि सोई हुई सरकार नींद से जाग उठे। धन्यवाद।